अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ईद उल अज़हा का दिन आप सबको मुबारक हो। कुर्बानी हमने ज़बह कर दी है। अब हम ओजड़ी को साफ़ करने नीचे पानी की तरफ जा रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे, आप खुले पानी आपके पास हो तो आप किस तरह ओजड़ी को अच्छी तरह साफ़ कर लेते हैं। आइए अब हम पानी की तरफ नीचे जाते हैं, फिर आपसे हम दोबारा मिलते हैं। जी नाज़रीन, अब हम नीचे नदी की तरफ उतर रहे हैं। ठीक है, आज मैं गांव आया हुआ हूँ और आपको अपने गांव की नदी की तरफ लेके जा रहा हूँ। ये देखें कितने प्यारा व्यू है। वहाँ नदी में खुला पानी है, हम ओजड़ी को अच्छी तरह साफ़ करेंगे। अब मैं नीचे पानी की तरफ पहुँच के आपसे मैं दोबारा मिलता हूँ। ये मेरा दोस्त, ठीक है। अब हम कोई अच्छा सा बड़ा सा पत्थर की तलाश में है जिस पर हम बैठ के ओजड़ी को अच्छी तरह वाश करेंगे। जैसे ही हमें कोई बड़ा पत्थर नज़र आता है तो हम उस पर बैठ जाएंगे। नाज़रीन, ये एक नदी के दरमियान हम बड़ा पत्थर हमें मिल चुका है। अब मैं और मेरा दोस्त इस पत्थर पर बैठ के ओजड़ी की सफाई करेंगे। ये देखें, ये बाल्टी में ओजड़ी है। हमने इस ओजड़ी के अंदर जो ज़्यादा गोबर होता है वो हमने खेत में खाली कर दिया है और अब इसमें थोड़ा बहुत बचा है, ये हम खुले पानी में वाश करेंगे। ये है जी मेरे दोस्त सफदर, ठीक है। इसकी और मेरी ड्यूटी होती है, हर साल हम ओजड़ी लेके ये पानी की तरफ आते हैं। अब ये बड़े बड़े पीस हमने काटे हैं, अब इनको छोटे छोटे पीस करके इनको अच्छी तरह वाश करेंगे हम पानी में। क्योंकि आप घर में अगर थोड़े पानी के नीचे, टूटी के नीचे करेंगे तो वो बहुत टाइम लेता है। ये देखें, बेहतरीन पानी है यहाँ। अब हम इसके पीस करके आपको बताएंगे कि हम इसके एक एक पीस कैसे साफ़ करेंगे। नाज़रीन, आप इस तरह एक बड़ा पीस लेंगे और उसको खुले पानी में इस तरह हम ऊपर नीचे करेंगे कि इसके साथ जो गोबर वगैरह है, ठीक है, जो भूसा होता है वो अच्छी तरह वाश हो जाए। ये देखें, मैं थोड़ा पीछे हो जाऊँ कि आपको ज़्यादा क्लियर हो। ये देखें, खुले पानी का यही फ़ायदा है कि आपकी ओजड़ी जो है कुर्बानी की वो फटाफट साफ़ हो जाती है। पहले हम मोटा मोटा साफ़ कर लेंगे, इसके बाद छुरी से इसके छोटे छोटे पीस करके इसको पानी से वॉश कर लेंगे। छुरी की मदद से छोटे छोटे पीस कर देंगे इसके कि ये ओजड़ी धोने में आसान हो जाए और ये बिल्कुल साफ़ सुथरी हो जाती है। ये देखें, ये अब हम पानी में इसको इस तरह रखेंगे तो ये बहुत आसानी से साफ़ हो जाती है और इसके अंदर जो चर्बी होती है इसको हाथ से खींच के निकाल देते हैं। यहाँ आने का मकसद सिर्फ ओजड़ी साफ़ करनी नहीं होती, बल्कि हम एंजॉय भी करते हैं। ये देखें आप, ये बहुत ही प्यारा व्यू है और ये पानी बह रहा है, ठीक है। और ये देखें, इसके अंदर जो चर्बी होती है वो हाथ की मदद से फटाफट साफ़ हो जाती है। इस तरह अगर आप घर के किचन में करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा और साफ़ ही नहीं होगा, ठीक है। ये देखें, मैंने जैसे आपको पहले कहा कि हम इस व्यू को एंजॉय करने आते हैं। और ये देखें सफदर, आप बताएं अंदर से देखें कितना साफ़ हो गया है, अंदर से बताएं इसको। ये देखें बिल्कुल साफ़ सुथरा हो चुका है। ये बिल्कुल चर्बी हम इसकी उतार देंगे और इस तरह हम सारी ओजड़ी को छोटा छोटा करके पानी से वाश करके फिर आपको उसकी फ़ाइनल लुक दिखाएंगे। अब ये देखें, ये जो पानी में नहीं गई ओजड़ी ये पड़ी हुई है और जो पानी से साफ़ हो गई वो बिल्कुल साफ़ है। ये सारी ओजड़ी सर हम साफ़ करके फिर आपसे हम दोबारा मिलते हैं। जी नाज़रीन, ये देखें बहुत ही जल्द आप देखें कितने बेहतरीन साफ़ हो चुकी है ओजड़ी। अंदर से भी हमने बिल्कुल पानी से इसकी चर्बी शर्बी और बिल्कुल जो गंद था, बदबू थी, वो बिल्कुल अच्छी तरह साफ़ हो चुकी है। यकीन करें हमारे 10 से 15 मिनट भी नहीं लगे और ये ओजड़ी बिल्कुल साफ़ हो गई है। ये आपको व्यू चेक कराता हूँ। ये देखें, यकीनन आज की ये आपको व्लॉग समझे मेरे गांव की और मेरे गांव की नदी, आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। और इस दुआ के साथ इजाज़त चाहता हूँ कि आपकी ईद के तीनों दिन अच्छे गुज़रें और आप सबको अल्लाह पाक अपने अमान में रखें। अल्लाह हाफ़िज़।